वह जानती थी कि यह सफर उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। वे मालिबू हाउस जा रहे थे, जो देश को अपनी चपेट में ले रही अराजकता से दूर एकांत अभयारण्य था। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां वे अपने पुराने जीवन की परेशानियों से दूर हो सकते थे, एक ऐसी शरण स्थली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। यह घर उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण था, जहां वे अपने रिश्ते को फिर से संवार सकते थे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते थे। उनका रिश्ता, इच्छा और छल का एक उलझा हुआ जाल, हकीकत से उनकी भागने की कोशिश थी। वे जानते थे कि उनके बीच की समस्याएं इतनी आसान नहीं थीं, लेकिन वे फिर भी एक नई शुरुआत की उम्मीद में थे। अब हकीकत टूट चुकी थी, उन्हें बेनकाब और कमजोर छोड़कर। वे जानते थे कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए। हवा में अनकहे शब्दों का भार था। वे दोनों जानते थे कि उनके बीच बहुत कुछ ऐसा था जो कहा नहीं गया था, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके रहस्य का बोझ उन पर हावी हो रहा था, उनके जुनून के आखिरी अंगारे को बुझा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें अपने रहस्यों को एक दूसरे के साथ साझा करना होगा, अगर वे अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे। घर करीब आ गया, अनिश्चितता में घिरी दुनिया में अस्थायी सांत्वना का प्रतीक। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां वे अपने पुराने जीवन की परेशानियों से दूर हो सकते थे। डेरेक ने गाड़ी पार्क की, उसके अंदर के तूफान को गूंजती हुई खामोशी। वह जानता था कि यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन वह फिर भी अपने अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने लिन को देखा, उसकी खूबसूरती उनकी स्थिति की कुरूपता के बिल्कुल विपरीत थी। वह जानता था कि लिन के साथ रहना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन वह फिर भी अपने अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। उनका भागना अभी शुरू ही हुआ था। यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां वे अपने पुराने जीवन की परेशानियों से दूर हो सकते थे और अपने रिश्ते को फिर से संवार सकते थे। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सेंध की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि हर कोई स्तब्ध रह गया। लोग अपने टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर इस खबर को देख रहे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? डर और भ्रम ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित था। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहा था। उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम से ही समझौता कर लिया गया था। यह एक ऐसा हमला था जिसने देश की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया। सुरक्षा गार्ड्स और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह हमला बहुत ही सुनियोजित और संगठित था। राष्ट्रपति ने काफी घबराए हुए ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित किया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों में भी एक अनिश्चितता थी जो लोगों को और अधिक चिंतित कर रही थी। उनके शब्द, जो आश्वस्त करने के लिए थे, ने बढ़ती दहशत को और बढ़ा दिया। लोग अपने टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रपति का भाषण देख रहे थे, लेकिन उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या यह हमला फिर से हो सकता है? उन्होंने घोषणा की कि दुश्मन अज्ञात है। यह एक ऐसा बयान था जिसने लोगों के मन में और अधिक भय पैदा कर दिया। अगर दुश्मन अज्ञात है, तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उल्लंघन की सीमा स्पष्ट नहीं है। शेयर बाजार गिर गया। आर्थिक स्थिति भी इस हमले से प्रभावित हुई। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और निवेशकों के मन में भी डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी गई। यह एक ऐसा कदम था जो देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया था, लेकिन इससे लोगों की दैनिक जीवन में भी भारी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा पर भी इसका असर पड़ा और लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए भी तरस गए। दुनिया देख रही थी, अपनी सांसें थामे हुए, क्योंकि सबसे बड़ी महाशक्ति एक अदृश्य दुश्मन से जूझ रही थी। यह एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया की नजरें इस देश पर टिकी हुई थी। हर कोई यह देखना चाहता था कि यह देश इस संकट से कैसे निपटेगा। यह हमला शारीरिक नहीं, बल्कि डिजिटल आक्रमण था,
उनके बुनियादी ढांचे पर एक खामोश वार। यह एक ऐसा हमला था जिसने देश की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया। विशेषज्ञ इस हमले की रणनीतियों का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह हमला बहुत ही सुनियोजित और संगठित था। इसके परिणाम दूरगामी थे, आवश्यक सेवाओं को पंगु बना देने वाले और देश को अंधेरे में धकेलने वाले। इस हमले ने देश की आवश्यक सेवाओं को भी प्रभावित किया। बिजली, पानी और संचार सेवाओं में भी बाधा आई और लोग अपने दैनिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करने लगे। राष्ट्र एक ऐसे कगार पर खड़ा था जहां उसका भविष्य अनिश्चित था। यह एक ऐसा समय था जब देश को एकजुट होकर इस संकट का सामना करना था। हर कोई अपने तरीके से इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होने वाली थी। मालिबू हाउस, जो कभी उनके नाजायज प्यार का प्रतीक था, अब एक सोने के पिंजरे जैसा लग रहा था। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, जहां हर कोना उनकी हंसी और प्यार की गवाह था। लेकिन अब वही दीवारें उन्हें कैद कर रही थीं, जैसे उनकी खुशियों को निगलने के लिए तैयार हो। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, उनके अभयारण्य से परे चल रहे तूफान की लगातार याद दिलाती हुई। हर लहर जैसे उनके दिलों में उठते तूफान की गूंज थी, जो उनके रिश्ते को हिला रही थी। वे लहरें जो कभी सुकून देती थीं, अब बेचैनी का कारण बन गई थीं। डेरेक, जिसका फोन वॉशिंगटन में सामने आ रहे संकट की एकमात्र कड़ी था, बेचैनी से लिविंग रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसकी हर कदम में चिंता और तनाव झलक रहा था। वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन देखता, जैसे किसी महत्वपूर्ण संदेश का इंतजार कर रहा हो। उसकी बेचैनी ने पूरे घर का माहौल भारी कर दिया था। उप प्रेस सचिव के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें अराजकता के केंद्र में ला खड़ा किया था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया संकट। वह अपने कर्तव्यों में इतना डूब गया था कि उसे अपने निजी जीवन की परवाह ही नहीं रही। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर साफ दिख रहा था। लिन उसे देख रही थी, उसके अंदर नाराजगी और डर का कॉकटेल उबल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि डेरेक के साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसकी चुप्पी ने उसकी नाराजगी को और बढ़ा दिया था। इस संकट ने उनके अफेयर की नाजुकता को उजागर कर दिया था। उनके रिश्ते की बुनियाद हिलने लगी थी। वे पल जो कभी उनके लिए सबसे कीमती थे, अब बोझिल हो गए थे। हर छोटी बात अब एक बड़ी समस्या बन गई थी। अपने कर्तव्यों में डूबे डेरेक ने उसकी उपस्थिति को शायद ही स्वीकार किया हो। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे लिन की भावनाओं का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी लिन को उसकी ओर खींचती थी। वह आदमी जिसे वह जानती थी, जो मीठी मीठी बातें करता था और उसे दुनिया देने का वादा करता था, वह उससे खो गया था। अब वह सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया था। उसकी बातें अब खोखली लगने लगी थीं, जैसे उनमें कोई सच्चाई नहीं बची हो। उनके चुराए हुए पल जो कभी जुनून से भरे होते थे, अब तनावपूर्ण खामोशी और अनकहे आरोपों से भरे हुए थे। वे पल जो कभी उनकी खुशियों का कारण थे, अब उनके बीच की दूरी का प्रतीक बन गए थे। हर खामोशी में एक अनकहा सवाल था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उनके रिश्ते में दरारें जो कभी इच्छा से ढकी हुई थीं, अब नजरअंदाज करना नामुमकिन थी। वे दरारें अब साफ दिखने लगी थीं, जैसे किसी पुराने घाव की तरह। उनका रिश्ता